हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स और हाउसिंग लोन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसमें इनकम टैक्स में कितना रिडक्शन मिलता है और हाउसिंग लोन लेने के क्या क्या बेनिफिट हैं। आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फरजंद अली, आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वे अपना खुद मकान खरीदे। हर कोई चाहता है कि वे अपना मकान खरीदे। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हर किसी का एक अपना मकान हो। अगर कोई मकान बनाने में पैसे को इन्वेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको इनकरेज करती है और चाहती है कि हाउस वगैरह खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसी वजह से अगर कोई हाउसिंग लोन लेता है तो गवर्नमेंट उसको कुछ डिडक्शन देती है। हाउसिंग लोन आप मकान को खरीदने के लिए ले सकते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले सकते हैं। अगर आप मकान को खरीदते हैं तो जो आपने मकान खरीदा है उसकी जो लोन है उस पर जो EMI है उसके EMI का सारा अमाउंट उसी साल डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसका कंडीशन यह है कि मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही डिडक्शन मिलेगा और वो भी 5 साल के अंदर। यानी 5 साल के अंदर आपको उस मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होता है। 5 साल के बाद जब आपके मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद आप उसके जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन ले सकते हैं और उसका प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसका आप डिडक्शन पूरे का ले सकते हैं कंप्लीट होने से पहले। जब आपका मकान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब आप जो डिडक्शन लेंगे वो एक साथ सभी डिडक्शन नहीं ले सकते। वो आप क्या करेंगे, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। यानी आपने 5 लाख रुपए का जैसे इंटरेस्ट दिया है तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को 5 बराबर हिस्सों में उसकी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे। तो एक इंस्टॉलमेंट उसकी बनेगी 1 लाख रुपए की, तो आप हर साल 1 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो डिडक्शन है वो पूरा के पूरा नहीं मिलता है। उसका इंस्टॉलमेंट करने के बाद 5 जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उसमें एक एक करके आप हर साल ले सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि इसका टोटल डिडक्शन एक साल में 2 लाख रुपए का ही होना चाहिए, चाहे वह प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो या करंट का हो। टोटल आपको 2 लाख रुपए का अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलेगा। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा, जो कि 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन होता है। अंडर सेक्शन 80C का जो डिडक्शन होता है उसमें कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बाउंडेशन नहीं है। वो आप सारे के सारा EMI का अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ओवरऑल मैंने जो आपको बताया वो इस तरह से है। जब आप लोन लेते हैं तो उसकी जो EMI बनती है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा अमाउंट होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C में, जो कि 1,50,000 रुपये तक हो सकता है। दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आपको अंडर सेक्शन 24B में मिलता है, जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये जो डिडक्शन है वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक डिडक्शन और मिलता है, वो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80EEA, जिसका कि अमाउंट 1,50,000 रुपये तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी एक कंडीशन है कि उसकी जो वैल्यू है मकान की वो 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 45 लाख से ऊपर की अगर उसकी वैल्यू है तो आपको अंडर सेक्शन 80EEA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है, जो आपने हाउसिंग लोन लिया है उसकी अप्रूवल 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच होने चाहिए। इसके आगे वो नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट कंडीशन है, आपका कोई अपना मकान नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशन को पूरा नहीं करता है
तो उसको अंडर सेक्शन 80EE का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउसिंग लोन अगर जॉइंट करके लिया जाता है, यानी एक से ज़्यादा लोग लेते हैं, तो उसमें कितना का डिडक्शन मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे 3 लोग हैं और तीनों लोगों ने मिल करके एक हाउसिंग लोन लिया है, तो उसमें क्या है कि उसकी जो अमाउंट है EMI का वो तीनों जगह बराबर से डिवाइड हो जाएगा और उनको सभी को अपनी इंडिविजुअल डिडक्शन मिलेगी। हर किसी को अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी और अंडर सेक्शन 24B में सभी को 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप कोई बड़ा लोन लेते हैं और उसका EMI और उसका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि 2-2 लाख रुपए का आपको अंडर सेक्शन 24B में डिडक्शन मिलेगा, तो एक साल में आप 6 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट का आप 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 4.5 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते। आपने अकेले ने लोन लिया है तो सिर्फ आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए की और सेक्शन 24B में आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप होम लोन जो लेते हैं उसका आपको कितने रुपए का डिडक्शन मिलता है, किस तरह से डिडक्शन मिलता है, और अगर आप जॉइंट करके लोन लेते हैं तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा और किस तरह से डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।